नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है नई वीडियो के साथ। और आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगा भगवान श्री कृष्ण जी के मामा कंस के किले के बारे में। यह मथुरा में यमुना घाट के पास में स्थित है। यमुना किनारे बने कंस किले में आज भी कई राज छिपे हैं। किले की 5 मंजिल जमीन के नीचे दबी हुई है। किले में एक बंद गुप्त रास्ता भी है जो कहीं जाकर निकलता है। आज तक उस रास्ते को कोई खोज नहीं पाया है। कंस अपने इस किले में सभा किया करता था। यमुना किनारे उत्तरी दिशा में बना कंस किला आज भी अपने आप में कई राज दबाए हुए है और इसका जो बाहरी दीवार है देखने में काफी भव्य लगता है। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो में बने रहिए। आगे चलकर आपको यह ऐतिहासिक किला दिखाते हैं और देखते हैं कि इस किले में क्या देखने लायक है। और इस किले को द्वापर युग का बताया जाता है और तकरीबन 5000 वर्ष पुराना ये किला है। किले का बहुत सारा हिस्सा भी डैमेज हो चुका है। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो में पूरा देखिएगा। हम आगे चलकर आपको ये पूरी ऐतिहासिक किला आपको दिखाएंगे। तो आइए हम चलते हैं। एक तरफ आप देख सकते हैं यह है यमुना नदी, जिसका पानी भी काफी क्लीन है और इसमें लोग बोटिंग वगैरह भी करने के लिए आते हैं। तो चलिए दोस्तों आपको ये कंस का ऐतिहासिक किला दिखाते हैं। किले का जो बाहरी हिस्सा है आप देख सकते हैं ये बहुत ही प्राचीन है और इसी से अंदाजा भी लगा सकते हैं कि वास्तव में यह जो किला है बहुत ही प्राचीन किला है। तो अब चलते हैं दोस्तों हम किले के अंदर और किले के अंदर चलकर आपको दिखाते हैं कि वास्तव में कंस का कैसा है ये किला। फाइनली दोस्तों हम कंस किला के अंदर प्रवेश कर रहे हैं और आइए आपको दिखाते हैं कि यह 5000 साल पुराना ये कंस का किला कैसा है। हालांकि समय के साथ यह जो किला है खंडार हो चुका है। यहाँ पर बहुत कमी अवशेष यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो जितना भी मिलता आइए आपको दिखाते हैं। आप अगर इस किले को ध्यान से देखेंगे तो आपको ज्यादा कुछ यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। एक तरफ आप देख सकते हैं ये यमुना नदी का बहुत ही विहंगम नजारा। आप अगर यहाँ पर आते हैं तो आप बोटिंग का भी आनंद ले सकते हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि आप मथुरा में जब कभी भी आइए कुछ भी घूमने के लिए तो आप सारी जगहों को घूमिए। वास्तव में यहाँ मथुरा में जितने भी जगह है बहुत ही खूबसूरत जगह है। और यह जो किला है श्री कृष्ण भगवान के मामा कंस का बताया जाता है। और आप देख सकते हैं इसके चारों तरफ बहुत सारे भग्ना अवशेष भी आपको कहीं कहीं टूटे हुए हालत में मिल जाएंगे। आइए आपको अंदर दिखाते हैं क्या है। इसके एक छोर पर आप देखेंगे तो बहुत ही गहरा एक कुआं भी है जो कि आप देख सकते हैं ये सैकड़ों फीट गहरा है। और मेरा तो देखकर रोंगटे खड़े होंगे क्योंकि यह बहुत ही गहरा यह कुआं है और उसी जमाने का ये द्वापर युग का यह कुआं है। आप देख सकते हैं और मुझे लगता है कि यहाँ पर एक खतरा भी है क्योंकि यह पूरा ओपन है और कोई इंसान अगर संभल कर नहीं आएगा तो शायद ये गिर भी सकता है। तो आप जब कभी भी इस किले में आइए घूमने के लिए तो इस बात का पूरी तरह से ध्यान रखिए। यहाँ पर अलग अलग काल में अलग अलग राजा हुए तो कुछ ना कुछ इस किले पर अपना निर्माण कार्य करवाए, लेकिन समय के साथ रखरखाव ना होने की वजह से बहुत सारा जो किला है वह ढहने की गग पर भी पहुंच चुका है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे पत्थरों के अवशेष और सामने आप देख सकते हैं यही है यमुना नदी। बहुत ही सुंदर नजारा ये जो कंस का किला है। किसी जमाने में राजा कंस इसी किले में रहते थे और उन्हीं का ये किला बताया जाता है। और किले का जो बाकी हिस्सा है ये किले की बाउंड्री सुरक्षा की दृष्टि से उस जमाने में इसको बनाया गया था ताकि बाढ़ का पानी किले तक ना पहुंच सके। इसीलिए ऐसे उस जमाने में इतने ऊंची ऊंची दीवारों का निर्माण कराकर किले का निर्माण किया जाता था। कृष्ण के मामा कंस इसी किले में अपनी सभा किया करते थे। बताया ये भी जाता है कि कंस युद्ध में फतह कैसे की जाए उसकी रणनीति भी इसी किले में किया करता था। कंस का शस्त्रागार भी इसी किले में मौजूद था। इसके नीचे भी आप देख सकते हैं कुछ किले का अंश आपको देखने को मिल जाएगा और मुझे लगता है कि इसके नीचे भी कोई चीज है। हालांकि रास्ता तो हमको नहीं मालूम कि किधर से है। और यहाँ पर देख सकते हैं ये जगह जगह एक अंडरग्राउंड भी बनाया गया है और यहाँ पर लोग इसको घर नुमा भी बना दिए रहने के लिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार मथुरा का राजा और भगवान श्री कृष्ण के मामा कंस का अत्याचार लगातार बढ़ रहा था। ऐसे में कंस के अत्याचारों से परेशान मथुरा वासियों ने
श्री कृष्ण को पुकारा और फिर कृष्ण ने अवतार लेकर मामा कंस का वध कर ब्रजवासियों को उसके अत्याचारों से मुक्त कराया। भले ही कंस का वध हो गया हो, लेकिन मथुरा आज भी कंस की यादें संजोए हुए है। भगवान श्री कृष्ण की पटरानी कही जाने वाली कालिंदी यमुना के तट पर बना हुआ है विशाल कंस किला। ये इतना विशाल है कि एक जमाने में कंस के सैनिक इसी से मथुरा पर नजर रखा करते थे। बताया गया है कि कंस यहीं रहकर पूरे साम्राज्य पर नजर रखता था। कंस के किले के अंदर सभागार के अलावा शस्त्रागार और रानियों के कक्ष भी मौजूद हैं। कई एकड़ में फैला ये किला आज भी कृष्ण काल की यादें अपने आप में समेटे हुए है। किले के मुख्य मार्ग पर बना है चिंताहरण महादेव का मंदिर। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि कंस किले के मुख्य मार्ग पर भगवान शिव का मंदिर बना हुआ है। कहा जाता है कि कंस के द्वारा इस मंदिर का निर्माण कराया गया था। भगवान शिव की विशाल प्रतिमा इस मंदिर में स्थापित है। इस मंदिर की स्थापना कंस के द्वारा कराई गई थी। कंस किले की दीवारों पर बने हैं तलवार और ढाल की आकृति। सीढ़ियों से चढ़कर आप कंस किले के ऊपर पहुंचेंगे तो आपको यहाँ दीवारों पर कई तरह की आकृतियां देखने को मिलेंगी। स्थानीय नागरिक आनंद कुमार ने बताया कि किले की दीवारों पर सतिया, ढाल और तलवार की आकृति बनी हुई है। इन आकृतियों को जिस तरह से बनाया गया है उससे ये प्रतीत होता है कि यहाँ कंस का शस्त्रागार भी था। आज किला करीब 5 मंजिल ऊपर है और उतना ही जमीन के नीचे दबा हुआ है। यमुना किले से सटकर बहती है। किले के अंदर दर्जनों कमरे बने हैं। पर्यटन स्थल होने के बाद भी किले की हालत बहुत खस्ता हो चली है। किले के ऊपर मुख्य गेट पर बना है काल भैरव महादेव का मंदिर। स्थानीय नागरिक राजू पंडित के अनुसार कंस किले पर भगवान काल भैरव महादेव का मंदिर बना है। उन्होंने बताया कि ऐसी मान्यता है कि कंस जब कहीं जाता था तो पहले भगवान काल भैरव की पूजा करता था। कंस का दिन काल भैरव महादेव की पूजा से शुरू होता था। कंस के सेनापति और सलाहकार भी भैरव का आशीर्वाद लेने के बाद सभा की कार्रवाई शुरू करते थे। युद्ध में फतह पाने के लिए इसी किले में कंस किया करता था युद्ध मंथन। मान्यता के मुताबिक कंस जब किसी राज्य में युद्ध करने के लिए जाता था तो उससे पहले अपने इसी किले में अपने सेनापति और सलाहकारों से युद्ध फतह की रणनीति तैयार करते था। युद्ध में कैसे विजय पाई जाए ये सब मंथन यहीं होते थे। यमुना किनारे बने कंस किले में 5 गेट बने हुए हैं। 2 गेट यमुना किनारे की तरफ निकलते हैं। वहीं इस कंस किले में एक बंद गुप्त रास्ता भी है। ये रास्ता कहाँ जाता और कितना लंबा है इसकी आज तक जानकारी नहीं हो सकी है। इसे द्वारकेश नगर की दुर्ग शाखा के नाम से जाना जाता है। तो इस वीडियो को दोस्तों अब मैं यहीं पर समाप्त करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।